हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आइए सुनते हैं नया प्रसंग। रात के 12 बज रहे थे। उसका फ़ोन आया। हेलो। किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो। उसने भी हेलो से कहा। सब तैयारी हो गई है क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़े का बैग तो पैक कर लिया है, पर बस पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट भी लेना है। हो सकता है कि दोनों नौकरी करनी पड़े। नया घर को बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली। उसमें से काला अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला, अंगूठी और झुमके पहन लिए। अभी चूड़ियों का डिब्बा वो उठाकर बैग में डाल ही रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया कि माँ बरसों की इच्छा थी कि उन्हीं का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का करियर मिला था तो वो चूड़ा बनवाया गया तो माँ ने यह कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लग जाएगा वो खूब सारे बनवा लेगी। अभी तो मेरी शादी के लिए रख लेते हो मेरी लाडो पर। यह कितना सुंदर लगेगा। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी, चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का ITI दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपया पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। ऐसा कहते थे जब यह पैदा हुई थी। उससे पहले मैं स्टेशन पर कुली का काम करता था। जैसे ही यह पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है मेरी लाडो बिटिया। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए थे। अब उसे चेक करना था घर में कोई जाग तो नहीं रहा। सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने बिट्टू के कमरे में दरवाजे से झांका। बिट्टू अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी और रखकर आई थी। उसने अगले कमरे में झांका, देखा कि माँ की नींद की दवा लेकर गहरी नींद में सोई थी। माँ हमेशा कहती थी कि इस दवा में कोई गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मुझे शुगर की बीमारी एक बार लग जाती है तो ख़त्म नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वह अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। वैसे वे नौकरी करते थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक नया काम ढूंढा था। मशक्क़त वो तो था कि बेटी की शादी में से कम न पड़े, पर कहने लगे कि कॉमर्स से पढ़ा हूँ। वही खाते बोलने लगा था। चलो इससे बोला लूँगा, अभी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। वह अपने कमरे में आई और उसे फ़ोन लगाया। सब से साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूँगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूँगी। अच्छा, तुमने ले लिए ना? हाँ ले लिए। तुम बार बार गहनों पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। उसकी आवाज़ में कुछ खींच थी। बाबू, वो इसलिए कि नया संसार बसाना है ना। जगह पर जाते ही कहीं पर काम थोड़ी मिल जाएगा। हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया। मुझे नया मोबाइल भी लेना है। फिर मैं कोई न कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं? पूछो। क्या चाहती हो? तुम्हारे लिए जो जान भी हाजिर है मेरी जान। अम्मी रोमियो, यह मस्करी छोड़ो। मुझे बताओ कि क्या तुम इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कमा कर अपने पैसे से रख सको जो मुझे खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं है बाबू। तुम भी अब रहा नहीं जाता। हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो हम आराम से जिएंगे ना। अब उसका दिमाग ठनका। फ़ोन पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लड़की गहरी सोच में डूब गई। उसे लगा कि वह कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़का अपनी सुख सुविधा और अय्याशियों के लिए मुझे ढाल बनाना चाह रहा है, उससे अधिक मेरे गहने और कपड़ों पर है। वह लड़की मेरा कितना ख्याल रख पाएगा? उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि इससे पहले ही लड़का चुप्पी
पर कुछ कहता वो बोली, सुनो तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम कोई काम पकड़ लो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक तुम्हें काम न मिले तो भी हमें भूखा मरने की नौबत ना आए। जैसे पैसे इकट्ठे कर लोगे हम घर से भाग चलेंगे, तब तुम थोड़ा इंतज़ार करो। पर अगर 2 महीने तक ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी मेरी बात लड़की ने फ़ोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांक आई। बीबी भाई खाते कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं? तुम कुछ परेशानी है क्या बेटा? पापा मुझे आपसे एक बात कहनी है। पापा मैं कह रही थी कि जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, घर बैठने से क्या फ़ायदा, घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो पर के स्नेह भरा हाथ रख दिया। बेटी दोनों ही आंखों में नम थी। लाडो भी मन ही मन ईश्वर को थैंक्स कह रही थी कि लोगों की नींद तक भी सही समय नहीं खुलती, पर उसकी तो आंखें सही समय पर खुल गई थी। थैंक्स गॉड तुमने मुझे बचा लिया। बोलिए जय श्री राधे।